प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने % आपके सही होते हैं। आपको पता है उस पशु परीक्षा एग्जाम में 28 दिन से भी कम समय है, मतलब 1 महीना भी आपके पास में नहीं बचा है। इस दोस्तों अंतिम समय आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न मस्ट है, बात करने वाले हैं। अभी जो आपका नया सिलेबस जारी हुआ है इसी के अनुसार ये क्लास है और इस क्लास से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको हूबहू मिलेंगे, इसलिए बता रहा हूं इस क्लास को पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कि इनमें से आपके कितने सही होते हैं, आपका स्कोर क्या है, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दूध में सबसे अधिक पाया जाने वाला विटामिन है, इनमें से कमेंट करना है दूध में ना सबसे अधिक कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी। तो आपको पता है दोस्तों दूध में है ना, दूध में सबसे अधिक विटामिन होता है विटामिन ए। दूध में सबसे अधिक विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है कि दूध में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, घी का पीला रंग किसके कारण होता है। आपने देखा होगा घी रंग कैसा होता है, घी का रंग पीला होता है। तो कमेंट करना है घी का पीला रंग है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, कैल्शियम के कारण, निकोटीन के कारण या इनमें से कोई नहीं। सभी साथी कमेंट करेंगे घी का पीला रंग होता है ना दोस्तों, किसके कारण होता है, फटाफट कमेंट करेंगे। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो सही उत्तर है कैरोटीन के कारण। घी का पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, बकरे की उत्तम नस्ल है, कमेंट करेंगे ना बकरी की उत्तम नस्ल कौन सी है दोस्तों, मारवाड़ी, जखराना, जमुनापुरी या सिरोही। सभी होनहार विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो बकरी की सबसे अच्छी और सबसे उत्तम नस्ल होती है वो होती है जमुनापुरी। कौन सी, जमुनापुरी। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल, राजस्थान की मेरुण किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, कमेंट करना है राजस्थान की मेरुण किसे कहते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। राजस्थान की मेरुण है नाली, पुंगल, बाकरवाल या चौकला। तो राजस्थान की मेरिनो आपकी चौकला नस्ल कहलाती है। कौन सी नस्ल है, चौकला नस्ल की भेड़ है ना, इसे क्या कहते हैं, राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, भारत में ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, ऑपरेशन फ्लड, वर्गीस कुरियन। ठीक है ना। अब कमेंट करना है भारत में ऑपरेशन फ्लड ये योजना है ना ये कब की गई थी, 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में। तो ऑपरेशन फ्लड आपकी 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कब, 1970 में। भूलना मत, काफी अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पर दोस्तों आपको पशु परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप 1 महीने मेरी क्लास देख लेते हो ना, ये जो बचे हुआ समय है ना, तो मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पर क्लास को आपको डेली देखना पड़ेगा। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे, तीनों को। ठीक है। अगला सवाल पूछा है, पशुओं में सींग हटाना क्या कहलाता है। पशुओं में सींग हटाना है ना उसे क्या कहते हैं, क्रॉसिंग, डीहॉर्निंग, क्लिपलिंग या ब्राउजिंग। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, पशुओं में सींग हटाना उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर सभी साथी कमेंट करेंगे। तो उसे उसमें क्या कहा जाता है, डीहॉर्निंग कहते हैं। पशुओं में सींगों को हटाना क्या कहलाता है, डीहॉर्निंग कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा वेरी गुड। अगला सवाल, ऊँटनी का ऋतुकाल होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऊँटनी का ऋतुकाल कितना होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है ना। 2 से 4 दिन, 4 से 6 दिन, 1 से 7 दिन या 1 से 5 दिन। तो ऊँटनी का जो ऋतुकाल होता है वो होता है दोस्तों 1 से लेकर 7 दिन तक। ठीक है ना। ऊँटनी का ऋतुकाल कितना होता है, 1 से लेकर 7 दिन तक। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, भैंस के प्रथम क्लोन का नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भैंस का पहला क्लोन कौन सा बना, गरिमा, डोली, समरूपा या महिमा। सभी साथी कमेंट करेंगे भैंस का पहला क्लोन है वो कौन सा होगा दोस्तों आपका, वो आपको बताना है। तो भैंस का पहला ही क्लोन आपका समरूपा है। ठीक है ना। भैंस के प्रथम क्लोन का नाम क्या है, समरूपा। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने है, ऑपरेशन द्वारा बधियाकरण किया जाता है। ऑपरेशन का द्वारा है ना बधियाकरण किसमें किया जाता है, ऑपरेशन द्वारा बधियाकरण किसमें दोस्तों करते हैं, गाय में, भैंस में, बकरी में या सूअर में।
देखो अभी आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है पशु परिचय, इससे आपको सीधी नौकरी मिलने वाली है दोस्तों, इसलिए सीरियस होकर तैयारी कीजिए, ठीक है। और पूछा है ऑपरेशन द्वारा वज्रीकरण किस में करते हैं, तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका, बताओ यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा, सुअर में। सुअर में दोस्तों है ना ऑपरेशन द्वारा वज्रीकरण किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, दूध की अम्लता कितने परसेंट होती है, बताओ भाई दूध की अम्लताएं वो कितने प्रतिशत होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। दूध की अम्लता 0.30%, 0.32%, 0.34% या 0.36%। तो दूध की अम्लता दोस्तों होती है वो कितने प्रतिशत होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल 0.32%, ठीक है। दूध की अम्लता कितनी होती है, 0.32%, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, घी में वसा की मात्रा कितने परसेंट होती है। घी में दोस्तों पूछा है वसा कितनी होती है, एक घी होता है ना उसमें पूछा है घी में वसा का प्रतिशत कितना होता है विद्यार्थियों, 91, 98, 99, 100। तो आपको पता है घी में है ना, घी में 99 क्या होती है, वसा ही होती है। घी में दोस्तों क्या होता है 99% वसा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा वेरी गुड। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को डेली ज्वाइन करें। अगला पूछा है, पशुओं में कर्तन दांत की संख्या होती है, बताओ भाई पशुओं में कर्तन दांत कितने होते हैं दोस्तों, है ना, 8, 7, 9 या 10। सभी होनहार विद्यार्थी कमेंट करेंगे। पशुओं में कर्तन दांत की संख्या आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर, 8 दोस्तों क्या होते हैं पशुओं में कर्तन दांत होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में पशु सीमेंट बैंक स्थित है, बताओ भाई राजस्थान में पशु सीमेंट बैंक कहाँ पर है। बस्सी जयपुर में, मालपुरा टोंक में, शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में या जोबनेर जयपुर ग्रामीण में। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो पशु सीमेंट बैंक आपकी बस्सी जयपुर में, कहाँ पर है, बस्सी जयपुर में। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, दूध की शुद्धता जांच की जाती है ना, दूध की शुद्धता वो किससे जांच करते हैं विद्यार्थियों, दूध की शुद्धता है ना वो किससे मापी जाती है, थर्मामीटर से, लैक्टोमीटर से, फेदोमीटर से या बैरोमीटर से। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। थर्मामीटर तो ताप मापी है ना, थर्मामीटर ताप मापी हो जाएगा आपका। और लैक्टोमीटर से क्या करते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। राइट बात है, यहाँ पर क्या रहेगा, लैक्टोमीटर सही रहेगा। फेदोमीटर से फेदम है ना मांस सागरी गहराई नापी जाती है। और बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायुदाब नापते हैं, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा, यहाँ लैक्टोमीटर ऑप्शन आपका सही है। लैक्टोमीटर से क्या करते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं, शुद्धता नापी जाती है। अगला पूछा है दोस्तों, शहरी बकरी किसे कहते हैं, है ना, सिटी गोट। फटाफट कमेंट करेंगे, शहरी बकरी किसे कहा जाता है, बारबरी, मेरिनो, बीटल या कच्ची। सभी साथी कमेंट करेंगे। सिटी गोट के नाम से कौन प्रसिद्ध है, बारबरी। बारबरी को सिटी गोट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिटी गोट, शहरी बकरी कहते हैं दोस्तों। अगला पूछा है, मुर्गी में होने वाला रोग है, इनमें से कौन सा रोग मुर्गी में होता है, कुक्कुट में होता है ना। मुर्गी का रोग कौन सा है दोस्तों आपका, जहरबाद, खुरपका, मुंहपका, रानीखेत या गलगोटू। तो रानीखेत रोग किसमें होता है, मुर्गियों में होता है। रानीखेत रोग का संबंध किससे है, मुर्गियों से या कुक्कुट से है। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट करे, शानदार दोस्तों। अब आपको खुद को लग रहा होगा ना कि भाई आपके कितने सही हो रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वास्तव में मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको कम समय रहा है, तैयारी डेली करते रहना है, कोई चिंता नहीं करनी है, मैं क्लास से डेली लेके आता रहूँगा। अगला पूछा है दोस्तों, दूध में प्रोटीन के ना, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम के लिए कौन सा जिम्मेदार है, इनमें से जिम्मेदार कौन होता है दोस्तों, एरिसिम्स, ट्रिप्सिन, रेनिन या पेस्टिन। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम में से कौन जिम्मेदार होता है वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, रेनिन। जो भी रेनिन कमेंट कर रहा है, रेनिन ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। अगला पूछा है, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है ना, भैंस में गर्भकाल की अवधि पूछी है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। भैंस में गर्भकाल की अवधि होती है वो कितनी होती है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, भैंस में गर्भकाल की अवधि होती है 310 दिन, ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। एनसीईआरटी बुक के अनुसार क्या है दोस्तों, भैंस में गर्भकाल की अवधि है वो 310 दिन मानी जाती है। तो आपको 310 दिन याद रखना, ठीक है ना। भैंस में गर्भकाल की अवधि है वो 310 दिन मानी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, 310 दिन। अगला पूछा है दोस्तों, अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए,
सांड अच्छा है ना, तो उसका पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? मोटा होना चाहिए, बहुत भारी, हल्का या भारी? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, फटाफट सभी कमेंट करेंगे। तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर आपका? हल्का होना चाहिए, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, भैंस की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, है ना। भैंस की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है दोस्तों? जरंगी, मेहसाणा, नीली रावी या सुरती? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, जयरांगी। ये क्या है? भैंस की सबसे छोटी नस्ल है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? कमेंट करेंगे साथियों, इनमें से किस जानवर की सबसे अधिक गर्भावधि होती है? गाय, भैंस, घोड़ी या बकरी? इन चारों में से बताओ। इन चारों में से सबसे अधिक गर्भावधि होती है हथनी की होती है। हाथी की पत्नी हथनी, है ना, हाथी फीमेल। तो अभी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है कि हथनी की गर्भावधि है वो सबसे अधिक होती है। अगला पूछा है, दुधारू गाय की प्रजाति है। दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है दोस्तों? मालवी, देवनी, खेरीगढ़ या खिलारी? मतलब सबसे अधिक जो दूध देती है दुधारू गाय की प्रजाति है वो आपकी देवनी है। देवनी दोस्तों है ना, ये क्या है? सर्वाधिक दूध देने वाली गाय होती है। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पर? सही रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट एक बार सभी कमेंट करें। वेरी गुड। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा है, किस नस्ल की गाय का औसतन दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है ना। औसतन दूध उत्पादन की बात करें अगर, वो सर्वाधिक किसका होता है बताओ? इन चारों में से बताना है किस नस्ल की गाय का औसतन दूध उत्पादन सर्वाधिक होता है। देवनी का, गिर का, साहिवाल या लाल सिंध का? फटाफट कमेंट करेंगे। तो सही उत्तर रहेगा साहिवाल। जो भी साहिवाल कमेंट कर रहा है, साहिवाल गाय का है ना दूध उत्पादन क्या रहता है? औसतन अधिक रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है? मेमना, किड, कॉफ या रैम? भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है? कौन कमेंट करेगा? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जो भेड़ का बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है? मेमना कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है आपसे दोस्तों, पैलेस्ट डेयरी फार्म कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों, पैलेस्ट डेयरी फार्म कहाँ पर है? फटाफट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार सभी कमेंट करेंगे। हाँ, फटाफट सभी कमेंट करेंगे साथियों। वेरी गुड, शानदार। चलिए, है ना, पैलेस्ट डेयरी फार्म स्थित है, वो आपकी कहाँ पर है विद्यार्थियों? ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सबका बी आ रहा है ना, मैसूर कर्नाटक। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, गाय की किस नस्ल को लोला के उपनाम से जानते हैं? लोला के उपनाम से किस गाय को जानते हैं दोस्तों? हरियाणवी, लाल सिंधी, थार पारकर या साहिवाल? तो साहिवाल को लोला भी कहते हैं, साहिवाल गाय को है ना लोला के उपनाम से भी जानते हैं। अगला पूछा है, ऊंट का औसत जीवन काल कितना होता है? एक ऊंट है ना वो कितने साल जिंदा रहता है? औसत पूछा है। ऊंट का औसतन जीवन काल होता है 30 वर्ष, ठीक है ना, 30 वर्ष क्या होता है दोस्तों? ऊंट का औसत जीवन काल रहता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? एक मुर्गी का अंडा है ना उसका औसत भार आपसे पूछा है, 10 ग्राम, 80 ग्राम, 28 ग्राम या 58 ग्राम? तो दोस्तों एक मुर्गी के जो अंडे का औसत भार होता है वो कितना होता है? 58 ग्राम होता है, ठीक है ना। मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? 58 ग्राम होता है। अगला पूछा है, विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? फटाफट कमेंट करेंगे, सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आरपी स्टडी के टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर करें विद्यार्थियों और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला पूछा, विश्व में सर्वाधिक भैंसें हैं वो भारत में, ठीक है ना, सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है? भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है, बताओ भाई, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल कौन सी है? नीलगिरी, बीकानेरी, नेल्लोर या डेक्कन? तो भेड़ की सबसे लंबी नस्ल होती है नेल्लोर। क्या होती है? नेल्लोर। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला पूछा है, पलिया बुखार का दूसरा नाम है ना, पलिया बुखार का दूसरा नाम क्या है? गोतिसला, एंथ्रेक्स, एफएमडी या स्तन की सूजन? तो पलिया बुखार का जो दोस्तों आपका दूसरा नाम उसको एंथ्रेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रेक्स। ऑप्शन बी आपका सही है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, शानदार। अगला पूछा, राठी गाय प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपसे। राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? सूरतगढ़ गंगानगर में, रामसर अजमेर में, बस्सी जयपुर ग्रामीण में या नौर हनुमानगढ़ में?
राठी गाय का प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? नौर हनुमानगढ़। राठी गाय का प्रजनन केंद्र आपका नौर हनुमानगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, मुर्गी पालन व्यवसाय में कुल खर्च का आर पर कितना % व्यय होता है? अब क्या है दोस्तों, मुर्गी पालन का पूछा है। मुर्गी पालन में बताना है आपको कि मुर्गी पालन व्यवसाय में कुल खर्च का आर पर कितना व्यय होता है ना? 50 से 60%, 30 से 40%, 60 से 70 या 40 से 50%। तो जितना भी व्यय करते हैं उसमें से आर पे कितना व्यय होता है? 60 से 70% आर पे ही व्यय होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा आपसे, साधारण दूध का पीएच मान होता है। साधारण दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.6, 7.6, 4.6 या 5.6। तो साधारण दूध का पीएच मान 6.6 होता है, ठीक है ना। साधारण दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 पीएच होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, बकरों की किस नस्ल में डाढ़ी पाई जाती है ना? डाढ़ी वाले बकरे किस नस्ल के होते हैं? जखराना, सिरोही, बारबरी या बीटल? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बकरों की किस नस्ल में डाढ़ी पाई जाती है? तो बारबरी। बारबरी जो बकरे होते हैं ना उनके क्या होती है? डाढ़ी होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। 36 क्वेश्चन आपके सामने, गोबर विधि किसकी जांच से हेतु प्रयुक्त है? गोबर विधि से किसकी जांच करते हैं? प्रोटीन की, दूध में वसा की मात्रा, लैक्टोज या विटामिन? तो गोबर विधि के द्वारा अगर पूछ ले आपसे तो गोबर विधि है ना, ये दोस्तों दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, नवजात बछड़े के मांस को कहते हैं। नवजात बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है? मटन, बफन, व्हील या बीफ? नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न पूछा आपसे। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। नवजात बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों बिल्कुल क्या रहेगा सही उत्तर? व्हील के नाम से जानते हैं। व्हील ऑप्शन आपका सही है। 38 क्वेश्चन आपके सामने, सूअर के समूह को कहते हैं। सूअर का समूह क्या कहलाता है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल, सूअर का समूह क्या कहलाता है? ड्रॉव कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, पशुओं की आयु का सही अनुमान लगाया जा सकता है। बताओ भाई, पशुओं में ना पशुओं की आयु का सही से अनुमान लगाया जा सकता है। पूंछ से, खुर से, चमड़ी से या दांतों से? पशुओं में आपको अगर आयु ज्ञात करनी है तो आप क्या देखकर उसकी आयु ज्ञात कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो? तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर बताओ? बिल्कुल, उसके दांत देखकर, पशु में कितने दांत है उसी के अनुसार क्या है अपन उसकी आयु का सही से अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पूछा है, पशुओं का निष्कासन करते समय किन मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए? बताओ भाई, पशुओं का निष्कासन करते समय किन मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए? उम्र, उत्पादन, रोग, उपयुक्त सभी? तो देखो ऐसे प्रश्न में आपको सिंपल है, तुक्का मार देना, क्या है? उपयुक्त सभी आएगा, ठीक है ना। उपयुक्त सभी जहां पर दिखे ना वहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, खीस में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है ना? खीस में कौन सा प्रोटीन अधिक होता है? देखिए, ग्लोबुलिन होता है, कैरोटीन, एम्बुबिन या केराटिन? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। खीस में कौन सी प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है वो कमेंट करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। तो खीस में सर्वाधिक दोस्तों क्या है? बिल्कुल ग्लोबिन पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही है विद्यार्थियों। अगला पूछा है, कृत्रिम योनि का तापमान होता है। कृत्रिम योनि का तापमान कितना होता है, कौन बताएगा विद्यार्थियों? तो सही ऑप्शन सी आपका सही है कि कृत्रिम योनि का तापमान है विद्यार्थियों वो 39 से लेकर 41 सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। IVRI कहाँ पर है? मतलब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बीकानेर में, इज्जतनगर यूपी में, हैदराबाद में या करनाल हरियाणा में? पशु चिकित्सा का पूछा है दोस्तों। पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? यूपी, इज्जतनगर। इज्जतनगर जो भी ये कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, तेजाजी का पशु मेला कहाँ लगता है? तेजाजी का पशु मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? गंगानगर, बाड़मेर, अजमेर या परबतसर में? तो तेजाजी का पशु मेला भरता है परबतसर में। परबतसर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला पूछा है आपसे दोस्तों, विश्व दूध उत्पादन दिवस बताओ। विश्व दूध उत्पादन दिवस कब मनाते हैं या विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून, 26 अगस्त, 26 नवंबर या 15 सितंबर? तो 1 जून को दोस्तों क्या मनाते हैं? विश्व दूध दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही है।
अगला पूछा है भैंस के कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य डाला जाता है। बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। भैंस के कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य किस माध्यम से डालते हैं? यूट्रस में डालते हैं, सर्विक्स के माध्यम से, योनि में या गुद्दे में? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वेरी गुड। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में इस क्लास को डेली ज्वाइन करें। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा रहेगा आपका यहाँ पर फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी आपका राइट है, सर्विस के माध्यम से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पेश है। दूध की मिठास कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। दूध की मिठास क्या कहलाती है? फास्फोरस कहलाती है, ग्लूकोज, लैक्टोज या सुक्रोज? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो दूध की मिठास है वो लैक्टोज कहलाती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करे शानदार दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पेश है। सांड द्वारा एक ही बार में कितना वीर्य संकलित किया जाता है? बिल्कुल 8 ml, 6 ml, 50 ml या 6 ml? सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों। एक सांड के द्वारा पूछा है तो वो आपका 8 ml। जो भी 8 ml कमेंट कर रहा है ना, 8 ml वीर्य, बिल्कुल। अगला सवाल आपके सामने पूछा है। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान का कुल पशुधन कितना है? 20वीं पशु गणना कब हुई थी? 2019 में हुई थी। तो इसके अनुसार राजस्थान का कुल पशुधन कितना है? राजस्थान में कितने पशु है विद्यार्थियों? 56.8 मिलियन। 56.8 मिलियन क्या है? राजस्थान में पशु है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला पूछा है। ए बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? कमेंट करेंगे साथियों। ए बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है विद्यार्थियों? देखिए, नेपियर घास, मक्का, ज्वार या बरसीम? ए बनाने के लिए उपयुक्त मतलब सर्वश्रेष्ठ जो घास होती है वो कौन सी होती है? बरसीम होती है। बरसीम ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों। ये आपकी क्लास थी, मैंने आपको 51 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आप कमेंट करेंगे आपके 51 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए, कैसी आपकी तैयारी है। अगर आप यहाँ पर 40 प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है। मैंने आपको बता दिया है, क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर क्लास मिलती रहे। और देखो, क्लास का टाइम है मॉर्निंग 8, दोपहर 2 और शाम को 8। इन तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।